प्रयागराज लोकसभा सीट से बीजेपी ने की प्रत्याशी की घोषणा। पूर्व गवर्नर स्व केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी पर बीजेपी ने जताया भरोसा। संसदीय क्षेत्र प्रयागराज लोकसभा सीट से नीरज त्रिपाठी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। बीजेपी से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं केशरी नाथ त्रिपाठी। केशरी नाथ त्रिपाठी के लड़के हैं नीरज त्रिपाठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता हैं नीरज त्रिपाठी। प्रत्याशी बनने के बाद बोले नीरज त्रिपाठी। देखिए, पार्टी ने हम लोग को बहुत कुछ दिया। आपको मालूम ही है, पिताजी पहली बार यहाँ से लड़े तो मिनिस्टर हुए, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हुए, फिर पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया। मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ और ये सारी चीज़ें हमको पार्टी ने ही दी है। अब मौका मुझे मिला है पार्टी के लिए कुछ करने का, तो मैं जी जान से पार्टी के लिए लगूंगा। मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके लिए लगूंगा और अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा कि पार्टियों की सारी नीतियां जन जन तक पहुंचे और आखिरी आदमी तक पहुंचे। क्या मुद्दा रहेगा मेन आपको चुनाव को जिस तरीके से? मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है। पिछले 2014 से इस देश में जो विकास हुआ है, जो गरीबों के लिए और जो बाकी हमारे नागरिकों के लिए जो भी हुआ है, वो पहली बार हमारी पार्टी ने ही किया और मोदी जी की सरकार ने ही किया। जो विकास की गंगा बह रही है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हम 2047 का प्लान बना के चल रहे हैं और उस पर हम खरे उतरेंगे। गाजीपुर केशव प्रसाद मौर्य को अफजाल अंसारी ने बताया माफिया। केशव मौर्य के ऊपर 16 मुकदमे थे। अफजाल अंसारी 302 के भी मुलजिम हैं। केशव प्रसाद मौर्य, अफजाल अंसारी खुद माफिया हैं। केशव प्रसाद मौर्य, अफजाल अंसारी 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम हैं, 302 के भी मुलजिम हैं। खुद माफिया हैं और विधायक का चुनाव भी हार गए। और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है। और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं तो क्या करना। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में बाबू साहब ये पूछले रहुआ और नौवा कहले रहे कि बाबू साहब अब अगवे आवता। केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार या मोदी जी और उनका जो तिलिस्म है, वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दब गया इस तरह की घटनाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, दब गया इस तरह की घटनाओं में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का तो कहानी खत्म हो जाएगी। ईवीएम मशीन की कहानी खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। अब नीरज शेखर को बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर जश्न। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में बीजेपी के द्वारा नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नीरज शेखर के आवास पर कार्यकर्ताओं ने पटाखा बजाकर जश्न मनाया और अबीर और गुलाल जमकर लगाया। वही कार्यकर्ताओं ने बताया कि नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद खुशी का माहौल है। भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और बलिया के तमाम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक पदाधिकारी के स्नेह और सहयोग से जो हमारे नेता और बलिया के लोकप्रिय जानदार शानदार व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई नीरज शेखर जी को अपना विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। यह विश्वास बलिया लोकसभा के और पूरे प्रदेश के जनता को विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं, हमारे नेता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, सबकी गमों पर खुद पर उठा के देखना। कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग के
सहयोग से बलिया के यशस्वी विजय में आप सबका स्नेह और बधाई, इसके लिए सबको धन्यवाद तहे दिल से। कितनी खुशी है आप लोगों को और आप किस तरह से जीत सुनिश्चित करेंगे? अब खुशी हम नहीं बता सकते हैं, खुशी का कोई सीमा नहीं है। माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और नीरज शेखर जी को पूरे देश में सबसे अधिक मतों से जिताकर और बलिया लोकसभा वासियों की तरफ से ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने माननीय श्री नीरज शेखर जी के ऊपर अपना विश्वास दिलाया है। और बलिया जनपद वासी बलिया 72 लोकसभा की तरफ से आपको हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं। भारी से भारी रिकॉर्ड लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में यह जीत एक रिकॉर्ड मतों से होगी।